हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें कि जब भी परमेश्वर मेरे प्रिय बहनों हालेलुया आपको नया करता है, तो वो आपका पुनर्जन्म नहीं, वो आपका उत्थान होता है। इस बात को ध्यान रखना। बाइबल आज आप समझ गए होंगे कि थंबनेल किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ और क्या थंबनेल मैंने लगा रखा है। आप देख के समझ गए होंगे कि आज का विषय है मेरे प्यारों कि बाइबल पुनरुत्थान को सपोर्ट वो सॉरी पुनर्जन्म को सपोर्ट करती है या नहीं। तो मैं इसका एक आंसर देना चाहूँगा, नो। बाइबल पुनर्जन्म को सपोर्ट नहीं करती है, बाइबल पुनरुत्थान को सपोर्ट करती है। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। जैसा एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा और लिखा हुआ है कि 30वां वचन, लूका 16 अध्याय उसका 30वां वचन, उसने उससे कहा, नहीं है बाप अब्राहम, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। और 31 में लिखा है, उनसे उसने कहा, जब वो मूसा नबियों की नहीं सुनते तो अगर मुर्दों में से जी उठे तो उनकी भी नहीं मानेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है, मुर्दों में से जी उठने की बात हो रही है मेरे प्रिय बहनों। मुर्दों में से जी उठने की बात, उत्थान होना। हम देखते हैं यीशु मसीह का शरीर में उत्थान हुआ। और मेरे प्रिय बहनों, हमें बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर किसी को बदलता है ना, तो वो आत्मा में उसका उत्थान करता है। तो मेरे प्रियानो, यह पुनर्जन्म को बाइबल सपोर्ट नहीं कर रही है, पर उत्थान को सपोर्ट कर रही है। इस बात को ध्यान रखना। आज आप देख रहे होंगे कि आपने बहुत से लोगों से आप सुनते होंगे कि उसने बिल्ली का जन्म ले लिया, उसने कुत्ते का जन्म ले लिया। लोग किस तरीके की बातें करते हैं। अब विश्वासियों वाली बातें हम देखते हैं अपने चारों तरफ, जिस संसार में हम रह रहे हैं, इस तरीके की बातों को हम सुनते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उसने उसके घर में जन्म ले लिया, वो इस जन्म में ये था, वो जन्म में वो था। ऐसी बातों को हम सुनते हैं, पर बाइबल इस चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती है। इस बात को ध्यान रखना। बहुत लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, पर बाइबल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती है। बाइबल पुनरुत्थान को सपोर्ट करती है कि जैसे हम देखते हैं यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह क्या हुआ, पुनरुत्थान हुआ। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो पुनरुत्थान को सपोर्ट करती है। पुनरुत्थान का मतलब आपको नया बनाना। आप अगर आप आज बदल चुके हैं, आपने मन को फिरा लिया है, तो वो आपका मन का पुनरुत्थान हो गया, आपका मन का नया हो गया, आपकी आत्मा का पुनरुत्थान हो गया। इस बात को ध्यान रखना। आपके जीवन का बदलना मतलब आपके मन का बदलना, आपके मन का पुनरुत्थान होना। मेरे प्रिय, इस बात को ध्यान रखें। पर पुनर्जन्म, बाइबल में कोई भी एक ऐसा करेक्टर नहीं है जिसका इस जन्म में से उस जन्म में नाता था। ऐसा कोई करेक्टर नहीं है। परमेश्वर इसी जन्म के बारे में बात करता है। जिन अब्राहम की ज़िंदगी से देखें हम, और उसने जो भी करा उसी जीवन में करा। मूसा की देखें, मूसा ने जो जीवन मूसा को दिया गया था, वो उसी जन्म में उसने परमेश्वर के लिए कार्य किया। मेरे प्रियानो, जिसके भी आप देखेंगे करेक्टर उठा के बाइबल के अंदर, जिसका आप मेरे प्रियानो उसका आप उसी जीवन के बारे में सारा कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, सारा जीवन की उसकी सारी उसके जो डेफिनेशंस है पूरी, वही आप देखने को मिलेगी कि जो उन लोगों ने जो जीवन परमेश्वर ने दिया, उसी जीवन में उन लोगों ने परमेश्वर के लिए कार्य किया मेरे प्यानो, और उसी जीवन में वो जिया, और फिर वो दोबारा जन्म उन लोगों ने नहीं लिया, क्योंकि बाइबल इस चीज़ को सपोर्ट करती नहीं है। पर बाइबल पुनरुत्थान को सपोर्ट करती है कि आदमी को नया करना और उसको अंदर से और बाहर से बदलना, मतलब उसका पुनरुत्थान होना। इस बात को ध्यान रखें, इस चीज़ को बाइबल सपोर्ट करती है। तो मेरा कहना यही है। बहुत लोगों का सवाल था कि पुनरुत्थान, क्या बाइबल पुनर्जन्म को सपोर्ट करती है? तो मेरा एक जवाब है, और सटीक जवाब मैं बताना चाहता हूँ, ये है कि बाइबल सपोर्ट नहीं करती है पुनर्जन्म को। बाइबल पुनरुत्थान को सपोर्ट करती है। पुनरुत्थान का मतलब नया होना, क्योंकि लिखा है एक जगह कि तुम मसीह में नई सृष्टि हो, और तुम्हारे नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, या नया होने की बात कर रही है, मतलब पुनरुत्थान होना। मेरे प्यारों, किसी चीज़ का जन्म लेना, नया होना। तो मेरे प्यारों, मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल पुनर्जन्म को सपोर्ट नहीं करती, अगले जन्म को सपोर्ट नहीं करती, वो इसी जन्म को सपोर्ट करती है, और आपके नए होने को सपोर्ट करती है, मतलब उत्थान होना, आपका नया होना। किसी के पेट से जन्म लेने को सपोर्ट नहीं कर रही है कि आप दोबारा किसी के पेट से जन्म लेंगे। देखिए, एक व्यक्ति था निकुदेमुस, और जब वो यीशु मसीह के पास आता है तो कहता है, क्या मुझे दोबारा माँ के पेट में जाना पड़ेगा, और दोबारा क्या मुझे जन्म लेना पड़ेगा? यीशु मसीह ने एक बात वहाँ कही, नो, ऐसा नहीं है कि तुझे दोबारा माँ के पेट में से जन्म लेना पड़े। तुझे क्या है, तुझे नया होना जरूरी है। जब तक तू आत्मा और जल से ना जन्मे, आत्मा और जल से, वहां ये नहीं कहा यीशु मसीह ने किसी गर्भ से तू जन्मेगा दोबारा, किसी कोख से तू दोबारा बाहर निकलेगा। यीशु मसीह की, जब तक तू आत्मा और जल से ना जन्मे। आत्मा जल का मतलब है मेरे प्यारो कि नया होना। समझ रहे हैं आप? आत्मा जल से मतलब है, आत्मा जल का मतलब है जो पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा को ग्रहण करना, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाना। इस बात को ध्यान रखें। मन का नया हो जाना, बदलना,
उसको आत्मा और जल से नया नया होने की बात कर रहे हैं यीशु मसीह। जब तक तू मन ना फिराए, लिखा है मन ना फिराए, जल से ना जन्मे, आत्मा से ना जन्मे, तो तू नया नहीं हो सकता। वहाँ यीशु मसीह ने किसी कोख से जन्म लेने की बात नहीं कही, यीशु मसीह ने एक बदलाव की बात कही। तो पुनरुत्थान को सपोर्ट करती है बाइबल, पर पुनर्जन्म को सपोर्ट नहीं करती है। तो इस मैं विश्वास करता हूँ छोटे से मैसेज से खुदा आपने ब्लेस किया होगा। खुदा आपको बरकत दे। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।